हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं टॉप 20 जीके। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रश्न में पूछ रखा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखी है, जिसमें ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति एंड ऑप्शन 4 है सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए कौन करता है? देन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ठीक है, तो कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए, अगर आपको पता है तो किसे कहा जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक? यहां पर हमारे पास चार ऑप्शन दे रखी है। ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग। तो बताइए किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, 1880, 1885 या फिर 1890 या फिर 1905। तो बताइए कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, स्टेपिस, मेलियस, इनकस या फिर फीमर। बताइए कौन सी है? तो ये है ये है सबसे छोटी बोल रखा है ना, तो ये हो जाएगी स्टेपिस, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगर तो सबसे छोटी की बात की जाए तो वो हो जाएगी स्टेपिस, और अगर बड़ी की बात की जाए तो वो हो जाएगा फीमर। ठीक है, अगर बड़ी की बात की जाए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? देखिए सारे ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान से कीजिए। यहां पर हमारे पास चार ऑप्शन दे रखी है, जिसमें फर्स्ट है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो बताइए नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? देन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, भाग 4। तो भाग 4 से संबंधित है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारे पास चार ऑप्शन दे रखी है, तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो बताना है। अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है या फिर उत्तरी अमेरिका। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, एशिया। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन रखी है, पोखरण, श्रीहरिकोटा, कल्पकम या फिर तारापुर। तो बताइए कहां पर किया गया था? ये किया गया था पोखरण में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, 1969, 1972, 1975 या फिर 1980। तो बताइए कब किया गया था? तो ये किया गया था 1975, यानी कि 1975। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? देन वी हैव 4 ऑप्शन, संघात्मक राज्य या फिर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर लोकतांत्रिक देश या फिर गणतंत्र राष्ट्र। तो बताइए किसमें किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इस रूप में किया गया है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर कोची। तो बताइए सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई। नेक्स्ट है, किस धातु को विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक माना जाता है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, लोहा। तो बताइए किसको माना जाता है सुचालक? तो ये माना जाता है किसको? चांदी को, यानी कि ऑप्शन
सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो बताइए भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखी है। फर्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या फिर SNDT महिला विश्वविद्यालय, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया। तो बताइए कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखी है, न्यूयॉर्क, या फिर जिनेवा, या फिर पेरिस, या फिर रोम। तो बताइए कहां पर है? तो ये पड़ता है जिनेवा में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, 1947, 1950, 1951, 52 या फिर 1955। तो बताइए कब हुआ था भारत में पहला आम चुनाव? तो ये हुआ था 1951 और 52 में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखी है, तो बताइए किसके कारण होता है मानव रक्त का लाल रंग? प्लेटलेट्स के कारण, या फिर हीमोग्लोबिन, या फिर प्लाज्मा, या फिर ऑक्सीजन। तो किसके कारण होता है? हाँ जी, तो ये होता है ऑप्शन बी, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखी है, जोग फॉल्स, दूध सागर, कुंचिकल फॉल्स, या फिर हुंडरू। तो बताइए कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो ये है कुंचिकल फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, कुंचिकल फॉल्स यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए क्या है? कर वसूली है, या फिर नोट छापना है, विदेशी व्यापार, या फिर पंचवर्षीय योजना। तो क्या है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य? तो ये है नोट छापना, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखी है, जीवी मावलंकर, या फिर हुकम सिंह, या फिर बलराम जाखड़, या फिर सुमित्रा महाजन। तो बताइए कौन था? तो ये थे जीवी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, या फिर विटामिन बी, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो बताइए किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो देखिए ये होता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।